हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑप्शन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको एक बेस्ट स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कराऊंगा। अभी मैं यहाँ पर आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा वो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा जो पीडीएफ के साथ में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। और उसके अलावा जो है मैं यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो है गैस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस कराऊंगा। और उसके अलावा लास्ट में मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं आपका जो 8वां पेपर है बीएड सेकेंड ईयर का, यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में हम लोगों ने नॉलेज को समझा यानी कि ज्ञान को समझा, उसके बाद में हमने इंफॉर्मेशन को समझा और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले की जो वीडियो है वो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज जो था उसको डिस्कस किया। आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो मैं आपके एक संपूर्ण सिलेबस को एक समरी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूं जिसमें कि आपको लाइन टू लाइन सारे लेक्चर्स प्रोवाइड मिलेंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो यहां पर देख सकते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बिलीफ एंड ट्रूथ के ऊपर में डिस्कस करेंगे। जो यहां पर हिंदी वाले जो बच्चे हैं, हिंदी वाले जो है यहां पर देख सकते हैं विश्वास, जिसे हम बिलीव बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चे यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग जो यहां पर बढ़ेंगे आगे, यहां इसका जो डेफिनेशन है यहां पर आप अपना देखते रहिएगा, मिलाते रहिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो देख सकते हैं आप, द टर्म बिलीव एंड ट्रूथ आर ऑफन यूज्ड इन फिलॉसफी। सबसे पहले हम बिलीफ को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि विश्वास क्या होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म है बिलीफ का वो कहां से यूज होता है, वो आपको एक फिलोसफिकल फाउंडेशन के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो ये जो बिलीफ है, बिलीफ कहां से होता है, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग इसको लिया जाता है। बिलीफ इज रिलेटेड टू अ मेंस मेंटल सिचुएशन। इसके कहने का मतलब है कि बिलीफ जो होता है, ये देखिए यहां पे, इसके कहने का मतलब है कि जो बिलीफ होता है वो आदमी के दिमाग के सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। सपोज दैट कि एक आदमी अगर बहुत गरीब है तो उसके मेंटल सिचुएशन किस तरीके से है कि वो मेंटल सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को गरीब ही मानता है, लोगों को भी गरीब मानता है, ठीक है। अगर वो आदमी किसी भी चीज के अकॉर्डिंग अपना बिलीफ जैसा बना लिया है उसका बिलीफ जो है वैसा ही रहेगा, यानी कि मेंटल सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका रहेगा। सपोज दैट ये माने जाते हैं कि कश्मीर के जो लोग होते हैं उनका मेंटल सिचुएशन बहुत हार्ड होता है, इसीलिए वो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो क्या वजह है कि उनका जो मेंटल सिचुएशन है बहुत हार्ड है, जिसकी वजह से आपको उसका बिहेवियर भी, उसका बिलीव भी आपको हार्ड मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि बेस्ड ऑन बिलीफ, ठीक है ना, इसका जो जितनी भी चीजें हैं, जितने भी बिहेवियर है किस पर होता है ना, बेस्ड ऑन बिलीफ पर होता है। मैन थिंक्स अबाउट अ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, यानी कि अपने जो सराउंडिंग है, अपने जो सराउंडिंग, कॉन्टेक्स्ट मतलब है कि अपने सराउंडिंग में जिन जिन चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसका बिलीफ भी बनता जा रहा है। आगे देखते हैं, बिलीफ डेवलप इन अ मैन, क्या कहते हैं कि बिलीफ डेवलप इन अ मैन फ्रॉम इन्फेंसी। इंसान के अंदर में जो बिलीफ है वो कहां से डेवलप होना शुरू होता है, इन्फेंसी एज, यानी कि वो बच्चे से 0 लेवल से ही उसके अंदर में उसका बिलीफ डेवलप होना शुरू हो जाता है। इन द बिगिनिंग द वैल्यू ऑफ अ फंडामेंटल बिलीफ डेवलप्स थ्रू द मदर, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से होती है, उसका 0 लेवल से शुरू हो जाता है और उसका जो बिगिनिंग फंडामेंटल होता है बिलीफ का, डेवलप कहां से होता है, वो मदर से होता है। ऑब्वियसली सबसे पहला जो कम्युनिकेशन होता है बच्चे का किसके साथ में होता है, मदर के साथ में होता है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा, तो मदर की जिस तरह की बिहेवियर होती है, बिलीफ होता है, उस तरह का बिहेवियर उस बच्चे का भी होना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखेंगे, फॉलोड सोशल ट्रेडिशन डेवलप ऑन, क्या कहते हैं कि ट्रेडिशनल बिलीफ, ठीक है। सपोज दैट कि उसकी मदर का, उसके जो सोसाइटी का जिस तरीके से जो बिलीफ है ना, रिलेशंस है, उसके जो रिलेशंस है, उसके जो क्या कहते हैं ट्रेडिशन है, यानी कि उसकी जो विधियां है, उसका जो तरीका है, उसी तरीके से उसके, सपोज दैट कि अगर वो हिंदू घराने का है तो उसका ट्रेडिशन हिंदू वाला है तो वो उसी तरीके से देख करके सीखेगा। मुस्लिम है तो मुस्लिम के अकॉर्डिंग सीखेगा, नमाजें पढ़ेगा। अगर क्या कहते हैं हिंदू है तो वो मंदिर में जाएगा। तो इस तरह के जो ट्रेडिशन है, उसका जो बिलीफ है कि इस गॉड पर बिलीफ है ना, एक गॉड पर या फिर बहुत सारे गॉड पर, वो किस तरीके से ट्रेडिशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं यहां पर ट्रेडिशनल बिलीफ। बिलीफ इज द सब्जेक्टिव, है ना,
रिक्वायर्ड ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। ये कह रहा है कि अब बिलीफ, एक जो बिलीफ होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, और क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है। बिलीफ जो है एक नॉलेज के अकॉर्डिंग किसी के अंदर में आती है, जैसे कि उसका जैसा नॉलेज है वैसे ही उसका बिलीफ भी बनेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जिस तरीके से उसके अंदर में नॉलेज है उसी तरीके से उसका जो है बिलीफ भी बनता जाएगा। दिस मीन दैट A belief is biased and personal understanding and judgments, ठीक है। ये कह रहा है, ये इसका कहने का मतलब है कि bias का मतलब होता है कि एक तरफा झुकाव होना, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि दिस मीन्स बिलीफ जो होता है वो क्या होता है, बियास्ड होता है। कैसा होता है बियास्ड, एक तरफा झुकाव कैसे होता है, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट। सपोज दैट के हम जो है बच्चे में क्या करते हैं, बच्चे में हमारे पेरेंट्स हमें जैसे सिखाते हैं हम वैसे ही मान लेते हैं। सपोज दैट कि अगर मैं मुस्लिम हूं, मुझे लोगों ने कहा कि नहीं हिंदू धर्म वाले गलत होते हैं, या फिर मैं अगर बीएड का कोर्स कर रहा हूं, लोग मुझे कह रहे हैं कि नहीं इंजीनियरिंग का कोर्स अच्छा होता है। तो जब मुझे ये सब सिखाया गया तो मेरा बिलीफ जो है वैसा ही बन गया। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा जो खुद का अंडरस्टैंडिंग था, मेरा जो खुद का जजमेंट था, उस तरीके से मेरा बिलीफ भी बनना शुरू हो गया, ठीक है ना। मेरा जो खुद का क्या कहते हैं कि जजमेंट था, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग कह रहा है ना कि पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट, यानी कि खुद की जो मेरी अपनी जजमेंट थी वो बड़ा होकर के मैंने क्या देखा, मुझे सिखाया गया था कि अदर रिलीजियस जो होते हैं वो गलत होते हैं, बट मैं बड़ा हुआ तो मेरा बिलीफ ये बदल गया कि नहीं सभी कोई अच्छे होते हैं, सभी के अंदर में एक ही मानवता होती है। जब मैं बड़ा हुआ तो लोग कह रहे थे कि नहीं आपको बीएड जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, इंजीनियरिंग अच्छा है। तो मैंने जब बड़ा हुआ तो अपना जो पर्सनल जजमेंट था मेरा, वो मैंने क्या लगाया कि नहीं, मेरा बिलीफ क्या बन गया कि नहीं बीएड भी अच्छा होता है, बीएड करके भी अच्छा कोई भी जॉब बेस्ट होता है, बुरा कुछ नहीं होता है, बस आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। फॉर्मिंग बिलीव इज द बेसिक फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन माइंड। ये जो बिलीफ होता है ना वो उसका फॉर्म किस तरीके से बन रहा होता है, वो बनता है किस तरीके से, ह्यूमन माइंड के हिसाब से। इंसान के दिमाग में जो चल रहा होता है, जैसी जैसी उसको दुनिया मिल रही होती है, जैसे जैसे लोग मिल रहे होते हैं, जैसे जैसे सराउंडिंग मिल रहा होता है, रिलेशन, कॉन्सेप्ट, लोग, सोसाइटी मिल रहा होता है, वैसा ही उन इंसान के माइंड के अकॉर्डिंग उसका बिलीफ भी बन रहा होता है। व्हेन बिलीव्स आर जस्टिफाइड एंड प्रूव ट्रू, जब इंसान जो है अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग खुद को जस्टिफाई कर लेता है, ठीक है, यानी कि एक रीजनेबल रास्ता निकाल लेता है और प्रूव कर लेता है कि यही सच्चाई है, तो वो क्या मान लेता है कि यही क्या कहते हैं कि मेरा बिलीव है, ठीक है। दे एज्यूम द फॉर्म ऑफ फैक्चुअल नॉलेज। वो एक तरह से एज्यूम का क्या मतलब है, एज्यूम का मतलब ये होता है कि वो मान लेता है इस बात को कि नहीं यही सच्चाई है और यही नॉलेज है ना। इसके बाद हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से बहुत सारे फिलोसफर है, आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि फिलोसफर में कौन कौन लोग आते हैं। फिलोसफर में आते हैं जैसे अरस्तु हो गया, सुकरात हो गया, प्लेटो हो गया। तो यहां पर प्लेटो ने जो डेफिनेशन दिया है, प्लेटो साहब कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम, प्लेटो के अकॉर्डिंग बिलीफ इज जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। यानी कि जस्टिफिकेशन का क्या मतलब है, जस्टिफिकेशन का मतलब यह है कि अगर आपने जिस चीज को मान लिया है, जो मुनासिब है, जो रीजनेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक सच्चाई को मान लिया है। इट इज अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड पॉजिटिव बेस ऑफ ट्रूथ। यानी कि ये क्या होता है, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि आपका दिमाग जिस चीज को बता रहा है, आपका दिमाग जिस चीज को कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना क्या करते हैं, बिलीफ बना लेते हैं। बिलीफ इज एन एक्सेप्टेंस दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू और दैट समथिंग एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि जो आप समझ लेते हैं, जो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो आप स्टेटमेंट मान लेते हैं, दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जिस्टेंस देख करके उसके अकॉर्डिंग आपका बिलीव भी बन जाता है। यानी कि जो आप एक्सेप्ट करते हैं, जो चीज आप बिलीव करते हैं, उसी तरीके से आपका माइंड भी बनता चला जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो है, जो हिंदी वाले हैं वो अपना डेफिनेशन यहां से बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। एक एक करके मैंने सारे डेफिनेशन यहां पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां पर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा दिया हुआ है कि एक एक करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो है यहां पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश वाले के लिए यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम ये क्या कहते हैं, एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड, है ना। वर्ड बिलीफ, यानी कि एटिमोलॉजी के अकॉर्डिंग बिलीफ वर्ड को किस तरीके से लिया गया है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। द वर्ड बिलीव कम्स फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड ग्लिफा, ठीक है ना। ग्लिफा
विच मीन्स फेथ आर कॉन्फिडेंस। क्या मतलब है? बिलीफ का मतलब होता है कि किसी चीज पर फेथ करना यानी कि उसको मानना या फिर कॉन्फिडेंस बना करके रखना। व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट समथिंग विदाउट एविडेंस इट इज बिलीफ। जब हम किसी चीज को बगैर एविडेंस के, बगैर प्रूफ के एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम बिलीव कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ ऑथर लोग हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखे हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पर शॉर्ट में कलेक्ट कर लिया है ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाओ। बिलीव्स आर मल्टीपल एनकोडेड। एनकोडेड का क्या मतलब होता है? एनकोडेड का मतलब होता है कि कोई जो चीज आपके दिमाग में चल रहा है उसको सांकेतिक शब्दों में बदल के बताना। यानी कि आपके दिमाग में जो चीज चल रही है वो चीज आपको बाहर क्या कहते हैं? सांकेतिक वर्ड में बताना, है ना। उसके बाद इंटरनल कॉग्निटिव इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? कि अरेंजमेंट करना कोई चीज, ठीक है ना। टू विच द क्या कहते हैं कि होल्डर एट्रीब्यूट्स ट्रूथ वैल्यूज ऑफ सम काइंड। ठीक, कहने का क्या मतलब है कि बिलीफ जो होता है वो क्या होता है? हमारे माइंड में जो चीज चल रही होती है उसको एनकोडेड करना, कॉग्निशन के अकॉर्डिंग, अपने जो मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करना? मैनेजमेंट करना, और क्या करना है कि ट्रूथ और वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको क्या करना कि एक्सप्रेस कर देना, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है बिलीफ को। बिलीफ इज अ फीलिंग, इट इज फेथ अबाउट फ्यू एनी एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर आर अबाउट द ट्रूथ। ठीक है, ट्रूथ के अकॉर्डिंग जितनी भी एग्जिस्टेंस मानी जाती है उसको बिलीफ के उसमें रखा जाता है, ठीक है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि बिलीफ इज अ डेफिनेशन कॉन्फिडेंस अबाउट अ पर्सन आर अबाउट अ मैटर। क्या मतलब हो गया? बिलीफ इज ए डिफाइंड कॉन्फिडेंस, यानी कि जब कोई चीज आप कॉन्फिडेंस के लेवल पर मान लेते हैं, है ना, पर क्या कहते हैं कि पर्सन या फिर अबाउट अ मैटर, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई चीज आप डिफाइन कर लेते हैं तो उसको उस पर आप अपना क्या करते हैं? बिलीफ बना लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहां पर अगर हिंदी वाले देखेंगे, यहां पर देख सकते हैं आप, है ना, क्या कहते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि इसमें लिखा है कि विश्वास को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि विश्वास, है ना, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। अगर मैं सबको डिफाइन करूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहां पर देखेंगे आप, सो बिलीफ इज अ सिस्टम ऑफ थॉट। ठीक है, सिस्टम ऑफ थॉट है। बिलीफ क्या है? सिस्टम ऑफ थॉट है। दैट इज comprehension of the information we have क्या कहते हैं accumulated and store in our mind। ठीक है, यहां से बहुत क्लियर हो जाएगा। बिलीफ एक सिस्टम ऑफ माइंड है जो हमारे थॉट में चल रहे होते हैं, हमारे माइंड में चल रहा होता है। एक तरह का कंप्रिहेंशन है ना, इंफॉर्मेशन है। वी हैव एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का क्या मतलब होता है? ये जो चीजें हम अपने दिमाग में कलेक्ट कर चुके होते हैं, स्टोर कर चुके होते हैं हमारे दिमाग में, उसको उसी के अकॉर्डिंग हम अपना बिलीफ भी बनाते हैं। ऑल बिलीव्स आर नॉट ट्रू। देखिए, हमारा हर तरह का बिलीफ जो है वो ट्रू नहीं हो सकता है ना। हर तरह का बिलीफ जो है वो ट्रू नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, पीपल, ठीक है, इन सम कल्चर, ठीक है, बहुत सारे कल्चर है हमारे, इन सम कल्चर बिलीव दैट स्मॉल पॉक्स वाज एक्यूज्ड बाय द वर्थ ऑफ द गॉड्स। ठीक है, हम क्या मानते थे कि चिकन पॉक्स जो एक बीमारी है वो गॉड की किसी तरीके से हमें वर्थ यानी कि बद्दुआएं मिलती है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। लेकिन साइंस ने क्या प्रूव कर दिया है कि बट दिस वाज प्रूव्ड फॉल्स व्हेन द स्मॉल पॉक्स वायरस वाज डिस्कवर्ड। ठीक है ना, यहां से क्लियर हो गया कि हम बिलीव करते थे, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे कल्चरल के लोग जो है बिलीव करते थे गॉड ने बद्दुआ दे दी या फिर गॉड का उसके पर कर्स हो गया जिसकी वजह से उसको चिकन पॉक्स हो गया। लेकिन आज साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है कि वो जो चिकन पॉक्स होता है वो वायरस की वजह से होता है, ना कि गॉड के क्या कहते हैं कि कर्स की वजह से होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हिंदी वाले जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन बिलीव, है ना, बिलीव को दो भागों में बांटते हैं, बिलीफ इन, बिलीव दैट के बारे में आप एक एक चीज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएगा। देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिलीव सच एज, पहला क्या है आपका, पहला लिखते हैं कि रिलेटेड टू मैंस मेंटल कंडीशन। देखिए, बिलीफ इंसान का किस तरीके से बनता है? मेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग बनता है। उसका जिस तरीके से मेंटल कंडीशन है उस तरीके से उसका बिलीफ बनेगा। बेस्ड ऑन पर्सन प्री एंड पोस्ट एक्शन। ठीक है, उस इंसान ने जिस तरीके से पहले और जिस तरीके से अब क्या कर रहा है, एक्शन ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका बिलीफ बनता जा रहा है। बेस्ड ऑन एप्रोप्रिएट गुड वैल्यू, है ना, एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो किस तरीके से उसके लिए गुड को, वो अच्छी चीजों को कैसे मानता है, वैल्यूएबल चीजों को कैसे मानता है, कैसे कैसे एलिमेंट्स को वो क्या कहते हैं अपने दिमाग में बसाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, बिलीफ बनता जाता है। इट इज अ पॉजिटिव बिहेवियर, है ना, क्या कहते हैं, इज इट अ पॉजिटिव बिहेवियर। ये क्या होता है, बिलीफ जो होता है हमारा वो एक पॉजिटिव बिहेवियर होता है। इट इज अ साइकोलॉजिकल
नोशन अप्लाइड टू बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल दोनों तरीके से अप्लाई होता है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो दिमाग होता है, साइकोलॉजिकली थॉट सोच तो रहा होता है, लेकिन हमारा जो बायोलॉजिकली हमारा जो शरीर होता है वो भी इसको हेल्प कर रहा होता है कि किस तरीके से बिलीव बनेगा, किस तरीके से बिलीव काम करेगा। उसके अलावा हिंदी में जो देख सकते हैं आप यहाँ पर विश्वास के जो महत्व है, यहां से बहुत अच्छे अच्छे डेफिनेशन आप ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसके काइंड्स ऑफ बिलीफ को देखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में काइंड्स ऑफ बिलीफ को अगर देखेंगे आप, ठीक है, तो काइंड्स ऑफ बिलीफ में 3 भागों में बांटा है। पहला होता है आपका वेग बिलीव, है ना, दूसरा होता है आपका वेल सपोर्टेड बिलीव, और तीसरा होता है बियॉन्ड, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल। पहला वेग बिलीव का क्या मतलब होता है? वेग बिलीव का मतलब होता है, देख सकते हैं आप यहां पर, व्हेन देयर आर नो कंक्रीट, ठीक है ना, व्हेन देयर आर नो कंक्रीट सपोर्टिंग, है ना, स्टेटमेंट, ठीक है ना। सपोज दैट, वेग बिलीव का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज प्रॉपरली तरीके से नहीं कह सकते हैं, कि वेग का मतलब होता है कि कोई चीज जो है कंफ्यूजन में कहना कि ये हाँ भी हो सकता है, ये ना भी हो सकता है, ठीक है ना। व्हेन देयर आर नो कंक्रीट सपोर्टिंग सिस्टम, जब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं इसका जो 100% सच्चाई यही है, ये नहीं कह सकते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग नट्स कैन मेक यू स्मार्ट। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर आप क्या करते हैं, आप अगर बादाम खाते हैं, नट्स मतलब बादाम खाते हैं, तो क्या होगा, आप स्मार्ट बन जाओगे। ड्राई फ्रूट अगर खाओगे तो आप स्मार्ट बन जाओगे। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि नहीं, ड्राई फ्रूट से कुछ नहीं होता है। आप स्मार्ट अगर आपको बनना है तो आपको क्या है, एक्सरसाइज करना चाहिए और क्या करना है, डाइट पे रहना चाहिए। तो ये कहने का मतलब है कि सभी लोग नहीं मानते। ये क्या हो गया, वेग बिलीव हो गया। दूसरा होता है वेल सपोर्टेड बिलीव। वेल सपोर्टेड बिलीव क्या कहता है कि यू कांट रूल आउट सच अ नेशन। फॉर एग्जाम्पल, you believed that the test was difficult since you got a failing marks। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आप किसी क्या कहते हैं कि आप अगर फेल हो रहे हैं बार बार, तो उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट को क्या कहते हैं कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, क्यों कह रहे हैं आप इस तरीके से, क्योंकि आप फेल हुए हैं इसलिए। ठीक है, तीसरा होता है आपका बियॉन्ड अ रिस्पॉन्सिबल डॉट। ठीक है, वी कांट से इट इज अ फैक्ट अनलेस वी आर द वन हु एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, हम इस चीज को तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक कि आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेडी सा द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स। एक लेडी ने क्या देखा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है क्या कोलैप्स कर रहा है। इट इज अ फैक्ट, ये सच्चाई है, बट वी आर स्टिल नॉट सर्टेन वेदर इट कोलैप्स आर नॉट। ठीक है, लेकिन हम सर्टेन वेदर को भी तो समझना होगा कि उसका रीजन क्या है, क्यों ऐसे हुआ है। उसको समझ करके जब हम अपना बिलीव बनाएंगे तब ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट है वो होता है ट्रूथ, जिसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में इसको बोलेंगे क्या कहते हैं, सत्य। और उसका जो डेफिनेशन है हिंदी वाले, यहां से आप अपना डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है इंग्लिश में डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ क्या होगा, उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद डिफरेंस को देखेंगे। देखिए, ट्रूथ इज फैक्ट रियलिटी। ट्रूथ जो होता है वो क्या होता है, फैक्ट होता है और रियलिटी बेस्ड होता है। इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट होता है किसका, ट्रू होने का। फॉर एग्जांपल, फ्यूल गिव एनर्जी, है ना, क्या मानते हैं कि जो फ्यूल्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। जनरली ट्रूथ इज कॉल्ड एज फैक्ट रियलिटी। जनरली हम ट्रूथ को क्या बोलते हैं, सत्य को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फैक्ट बोलते हैं या रियलिटी बोलते हैं, है ना। इट मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट ट्रूथ इज अटेस्टेशन। ठीक है, ट्रूथ इज अटेस्टेशन। अटेस्टेशन का क्या मतलब होता है, अटेस्टेशन का मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को सही मान लेना, प्रूवेबल मान लेना। ठीक है ना, तो अटेस्टेशन का मतलब होता है किसी चीज को सही मान लेना। तो जिस चीज को हम सही मानते हैं उसको क्या बोला जाता है, ट्रू बोला जाता है। ठीक है, ट्रू टू सेल्फ। ठीक है ना, यहां देख सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ। ह्यूमन का जो एक्टिविटी है, इंसान का जो एक्टिविटीज होता है वो किस पर बेस्ड होता है, उसके कॉन्सेप्ट के बेस पर होता है और उसी को वो ट्रूथ मान लेता है। इट इज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। ठीक है ना, ये क्या होता है, ट्रूथ जो होता है वो क्या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट होता है। बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग इंसान अपना ट्रूथ को बनाता है। एज टाइम गोज ऑन, टाइम के अकॉर्डिंग ये चल रहा होता है। द नॉलेज, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होता है नॉलेज भी बदल रहा होता है। ठीक है ना, विच इन सेल्फ एंड इन नेचर विदाउट पर्सिंग स्टे परमानेंटली इज कॉल्ड ट्रूथ। ठीक है, जब भी कोई चीज यहां पर देख लिया जाता है, समझा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कह दिया जाता है कि यही हमारा ट्रूथ है और यही सच्चाई है। तो ट्रूथ के बारे में आई होप के समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। द वर्ड ट्रूथ कम्स फ्रॉम
ओल्ड इंग्लिश वर्ड के अकॉर्डिंग आता है ना, ट्रुथ के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, ट्रुथ के अकॉर्डिंग आता है। मीनिंग क्या होता है इसका, फेथफुलनेस होता है या फिर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है या फेथफुल, ट्रुथ को, या इस तरह से उत्पत्ति होती है इसकी। अब इसका जो क्या कहते हैं कि डेफिनेशन है, डेफिनेशन अगर देखेंगे आप, छोटे छोटे डेफिनेशन दिए, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। पहला जो है यहां कहते हैं कि गांधी जी सेड दैट ट्रूथ इज गुड एंड गॉड इज ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ इज क्या है, ट्रूथ जो होता है दैट ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रूथ, ये मानते हैं कि गॉड ही सच्चाई है और सच्चाई ही गॉड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्टिन हेडर क्या कहते हैं कि ट्रूथ मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैक्ट इन कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है अगर उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रूथ फैक्ट मिला हुआ है, सच्चाई मिली हुई है, तो उसको ट्रूथ के दर्जे में रखा जाएगा। तो आप आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट में क्या कहा जाता है, ट्रूथ किसको कहेंगे, दैट विच इज ट्रू आर इन अकॉर्डेंस विथ रियलिटी, ठीक है ना, रियलिटी के अकॉर्डिंग वो अगर वो चीज है तो उसको ट्रूथ माना जाएगा। ट्रूथ इज डिफाइंड एज दैट विच इज अनचैलेंजेस, ठीक है, ट्रूथ उसको कहेंगे जिसको चैलेंज करके कोई इंसान क्या नहीं कर सकता है, ये नहीं कह सकता है कि ये ट्रूथ नहीं है, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे आप। इट इज एब्रोड कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रूथ जो है, अब अगर हम किसी व्हाइट चीज को इंडिया में व्हाइट कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में व्हाइट को व्हाइट नहीं कहते, ये क्या होता है, एब्रोड कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। ट्रूथ जो होता है वो एब्रोड कॉन्सेप्ट होता है और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर जगह माना जाता है, ठीक है। इट इज वैल्यू बेस्ड, ये वैल्यू बेस्ड होता है। इट इज रिजल्ट ऑफ रिसर्च एंड इंक्वायरी, ये रिसर्च और इंक्वायरी के बाद निकल के आता है। इट इज यूनिवर्सल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन एवल्यूएशन, एवल्यूएशन करने के बाद में यूनिवर्सल बेस्ड होता है, ठीक है ना। इट एक्सपेक्ट एविडेंस बेस, ये क्या होता है, ये एविडेंस के बेस पर होता है, ऐसा नहीं किसी भी बात को हम मान ले कि ये सच्चाई है। इट इज अ पुल ऑफ कंस्टेंट प्रिंसिपल एंड इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन, ठीक है ना। तो ये ट्रूथ के अकॉर्डिंग बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, तो उसको देख करके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है डिफरेंट थ्योरीज दी हुई है, हिंदी वाले देखेंगे डिफरेंट थ्योरीज जो है, इस थ्योरीज को आप पढ़ करके सारे थ्योरीज को अगर आप लिख लेंगे, छोटे छोटे थ्योरीज है, अगर ट्रूथ के अकॉर्डिंग ये सारे थ्योरीज आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा जो है कंक्लूजन यहां पर मिलेगा, ठीक है। यहां देखिए उसके बाद क्या है, ये कह रहे हैं कि ट्रूथ इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम फेयर एंड क्या कहते हैं एग्जाइटीज, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो ट्रूथ होता है ना, किसी को कहने पे या फिर डराने धमकाने पे ट्रूथ को नहीं माना जाता है, बल्कि ट्रूथ एक सच्चाई होती है और वो हमेशा उसी तरीके से रहता है। इट प्यूरिफाइज द स्पीच एंड माइंड, सो ट्रूथ इज द प्योरेस्ट नॉलेज, ट्रूथ जो है प्योरेस्ट नॉलेज होता है, ठीक है। द स्टोरी, यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, उसको आप अच्छी तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में रह जाएगा, ठीक है ना। हरिश्चंद्र के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ, ठीक है। ये आपके हमेशा से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप देख लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसी तरीके से यहाँ पे कंक्लूजन आप पढ़ लें और उसके बाद में यहाँ पर इसके डिफरेंस को देखें। हिंदी वाले भी अपने डिफरेंस को देख सकते हैं, इंग्लिश में भी जो है डिफरेंस को देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं। इनके कहने का मतलब है कि बिलीफ इज एन एज्यूम ट्रूथ, बिलीफ जो होता है एक मान लिया हुआ सच्चाई होता है। अवर एक्शन आर लेड बाई व्हाट वी बिलीव, हमारा जो एक्शन होता है वो किस तरफ जा रहा होता है, जिस तरफ में हम बिलीव करते हैं। ट्रूथ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है। हमारा जो स्टेटमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रूथ भी बन रहा होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बिलीव, जो ट्रूथ होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ बिलीव होता है, यानी बिलीव का ही एक हिस्सा होता है। इट एज्यूम वेरियस फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द इमोशन इट इवोक इन द नोअर, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है, जान रहा है, उसको क्या करता है, उसको उभारता है पूरी तरीके से। इवोक मतलब उभारना, उसके इमोशन को उभारता है। और कौन उभारता है, वो जिस तरीके से अपना एज्यूम बना लेता है, जिस तरीके से अपना कॉन्टेक्स्ट उसको मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना क्या करता है, ट्रूथ और बिलीव उसका बनता चला जाता है। उसके डिफरेंस को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आवर बिलीव इन मिरेकल में एक्चुअली बी एक्सेप्टेड ट्रूथ, हमारे जो दुनिया में मिरेकल्स होते हैं, जो भी क्या कहते हैं अजूबे होते हैं, वो किस बिहाफ पर होते हैं कि हमको कुछ ट्रूथ को अपने अंदर मान लेते हैं। वट एवर ट्रूथ आर वेरिएबल बिलीव्स, ट्रूथ इज बाय रिसर्च एंड टेस्टिंग, कोई भी ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है, वो रिसर्च और टेस्टिंग के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता है। बिलीफ इज बाय एक्सपीरियंस एंड इमेजिनेशन, ये छोटा सा जो वर्ड है इसे जरूर याद रखना।
ठीक है, क्या याद रखेंगे, जो बिलीफ होता है ट्रूथ इज बाय रिसर्च एंड टेस्टिंग, जो ट्रूथ है वो किसके बाद आता है, एक रिसर्च और टेस्टिंग के बाद आता है, और बिलीफ जो होता है ये कब आता है, एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन के बाद आता है। उसके बाद इसका आप जो है क्या देखेंगे, यहां पर इसका जो है डिफरेंशिएट देख लें, मैंने छोटे छोटे वर्ड में जमा कर दिया, इन्हें आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेट एंड फेसिंग, क्या कहते हैं, फोर्सिंग, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेट का क्या मतलब होता है, इंडोक्ट्रिनेट का क्या पूरी तरीके से अगर इसका मतलब समझेंगे तो इंडोक्ट्रिनेट का मतलब होता है कि कोई चीज सिखाना, कोई चीज समझाना, ठीक है ना। ट्रूथ जो होता है वो बिलीफ जो होता है वो सिखाने समझाने के बिहाफ पर होता है, और फोर्सिंग के बिहाफ पर भी होता है, कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप यही मान लो, ठीक है। एक्सेप्टेंस, ठीक है, क्या है, क्या कहते हैं कि इंडोक्ट्रिनेट और फोर्सिंग और क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस, इन तीनों के बिहाफ पर आपका बिलीफ बनता है। लेकिन ट्रूथ देखेंगे तो ट्रूथ क्या होता है, रैशनल होता है। रैशनल का क्या मतलब होता है, लॉजिकली कोई चीज आपको फाइंड आउट करना होगा, रीजनिंग के तरीके से आपको फाइंड आउट करना होगा, और क्या होता है, ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का क्या मतलब है कि ये पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग इसको अनयूनिवर्सल, देखिए यहां पर अनयूनिवर्सल, अनयूनिवर्सल का क्या मतलब होता है कि जो उस दुनिया की भी बातें करता है, ठीक है ना, उस दुनिया की भी बातें करता है तो उसको भी ट्रूथ माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर देखेंगे कि ये क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, और ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर देखेंगे पॉजिटिव इमेजिनेशन फैक्टर्स, ठीक है, इसके जो होते हैं बिलीफ के पॉजिटिव, है ना, क्या कहते हैं, इमेजिनेटिव फैक्टर्स पे भी डिपेंड होता है। उसके बाद जो यहां पर ट्रूथ को देखेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड फैक्टर होता है, अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसको जो है ट्रूथ में नहीं रखा जाएगा। उसके बाद यहां पर चौथा पॉइंट है क्या कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल ओपिनियन होता है। उसके बाद इसमें देखेंगे तो यूनिवर्सल ओपिनियन होता है। यहां पर पांचवा एविडेंस नॉट रिक्वायर्ड, देखिए बिलीफ के लिए कोई भी एविडेंस नहीं रिक्वायर्ड होता है। सपोज दैट अगर हमें ये कहा जाता है कि जो इस्लाम धर्म है वो सबसे बेस्ट है, तो हम इसको मानने के लिए कोई एविडेंस नहीं मानते हैं, ठीक है ना, मांगते नहीं है। और जो हमारा ट्रुथ होता है वो फॉर्म बाय एविडेंस होता है, यानी कि एविडेंस यहां पर हम मांग रहे होते हैं कि नहीं, अगर आप ये कहते हो कि ये हमारा बेस्ट है तो आपको मानने के लिए, ट्रुथ को मानने के लिए एविडेंस जरूरी है। उसके बाद जो होता है डिपेंड ऑन वैल्यूज एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेड वैल्यूज के अकॉर्डिंग होता है, डिपेंड ऑन फैक्चुअल एविडेंस, ये फैक्चुअल एविडेंस के अकॉर्डिंग होता है। सातवां पॉइंट होता है मेंटल कंडीशन ऑफ पर्सन, किसी इंसान का जो बिलीफ बन रहा होता है वो मेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग बन रहा होता है। लेकिन अगर ट्रुथ की बात करें रिलेटेड टू अटेस्टेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, यानी कि जिन चीजों को वो सही मान रहा होता है, जिन कॉन्टेक्स्ट को वो सही मान रहा होता है, जिन सराउंडिंग को वो सही मान रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो ट्रुथ भी बन रहा होता है। उसके बाद में यहां पर एक कंक्लूजन आप देख सकते हो, मैंने जो एक समरी दिया है, लेटेस्ट समरीज यहां पर देख सकते हो, यहां पर मैंने सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी वाले भी आप समरी देख सकते हैं, यहां पर एक समरी मैंने करके दे दिया है, यानी जिसे क्या निचोड़ बोलेंगे, एक निचोड़ कर निकाल के मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड करा दिया है। उसके अकॉर्डिंग आप जो अपना कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। यहां पर देख सकते हैं निष्कर्ष जिसे बोलेंगे, और यहां पर हिंदी इंग्लिश वाले के लिए मैं यहां पर बताता हूं। देखिए इस समरी में मैंने छोटे छोटे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉलेज को भी बताया, इंफॉर्मेशन को भी बताया है, और उसके बाद बिलीफ और फिर क्या कहते हैं ट्रुथ को भी बताया। देखिए इंफॉर्मेशन इज अ कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, विच प्रूव्ड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, जो कहां से प्रूफ होता है, जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि उसको किसी को बताते हैं, व्याख्या करते हैं। इट इज रॉ डाटा एंड पब्लिक, क्या कहते हैं कि पब्लिकली अवेलेबल, ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन होता है ये एक रॉ डाटा के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पब्लिकली अवेलेबल कराते हैं, यानी कि कुछ भी चल रहा है पब्लिक में तो उन चीजों को जो इंफॉर्मेशन बना करके हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब देखो नॉलेज क्या है, नॉलेज इज अ सेल्फ प्रोसेस एक्वायर्ड फ्रॉम सराउंडिंग एंड फॉर्म बाय एक्सपीरियंसेस। लेकिन नॉलेज जो होता है ना वो क्या होता है, वो सेल्फ प्रोसेस एक्वायर्ड होता है, यानी कि सेल्फ के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। सराउंडिंग हमारे जो आसपास की चीजें होती हैं, फॉर्म बाय एक्सपीरियंस, हम नॉलेज किस तरीके से बना रहे होते हैं, एक्सपीरियंस से बना रहे होते हैं। उसके बाद देखिए देयर आर फ्यू डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, लाइक नॉलेज इन्वॉल्व अवेयरनेस, नॉलेज जो है किसमें इन्वॉल्व होता है, अवेयरनेस के अकॉर्डिंग होता है, और किसके अकॉर्डिंग होता है, इंट्यूशन, ठीक है। इंट्यूशन के मतलब क्या कहते हैं, इंट्यूशन का मतलब होता है कि कोई उस दुनिया की बातें करना, जैसे कि अच्छा करोगे तो आपको ये मिलेगा,
जन्नत मिलेगी, है ना, उसके बाद अगर बुरा करोगे तो जहन्नम मिलेगा। तो इस तरह की जो चीजें नॉलेज बना लिए होते हैं। ऑल नॉलेज इज इंफॉर्मेशन। सबसे पहले अगर देखा जाए तो नॉलेज का पहला जो रूप होता है वो इंफॉर्मेशन होता है। उस पर रिसर्च जब होना शुरू होता है, उसके नॉर्म्स बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं, तब वो कहां चला, वो इंफॉर्मेशन कहां चला जाता है, नॉलेज में चला जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन डजंट इन्वॉल्व अवेयरनेस, ठीक है, एंड इंट्यूशन। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें किसी तरह का जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है, अवेयरनेस नहीं होती है, इंट्यूशन नहीं होता है, तो इंट्यूशन नहीं होता है। एंड ऑल इंफॉर्मेशन नीड नॉट बी नॉलेज, और हर तरह की इंफॉर्मेशन को नॉलेज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या होता है, स्टार्टिंग रूप होता है, उसके बाद जब जो सिद्धांत बन जाते हैं तब उसको नॉलेज कहा जाता है। अब बिलीफ और ट्रूथ के बारे में देखिए, इसका क्या कहते हैं, समरी देखिए। बिलीफ इज अ मेंटल प्रेजेंटेशन। बिलीफ क्या होता है, हमारे एक दिमागी खेल होता है, एंड अ पॉजिटिव बेस, हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है पॉजिटिवली, उसी को हम बिलीफ कहते हैं। ट्रूथ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू। जब भी कोई चीज सच्ची होती है तो उसको हम ट्रू मान लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ आर द बिलीफ इज डेमोक्रेटिक एंड इज अकॉर्डिंग टू द मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन। जिस तरह की जो कंडीशन होती है किसी भी पर्सन की, उसके अकॉर्डिंग बिलीफ होता है। वेयर ट्रूथ इज क्या कहते हैं कि ऑटोक्रिएशन एंड इज रिलेटेड टू द अटेस्टेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जो आपका ट्रूथ होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, अटेस्टेशन का मतलब होता है कि जिसको हम सही मान लेते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।